बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फिर से मुरम्मत की जरूरत पड़ गई। महकमा SNGAD ने 33.5 मिलियन के इजरा की समरी ऐवान वजीर आला को इरसाल कर दी है। हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। तो फिर से पंजाब हुकूमत के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर को मुरम्मत की जरूरत पड़ चुकी है। महकमा SNGAD ने 33.5 मिलियन के इजरा की समरी ऐवान वजीर आला को इरसाल कर दी है। हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। इस मामले पर मजीद डिटेल जान लेते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। बिल्कुल रिदा, अगर देखा जाए तो गुज़श्ता कई रोज़ से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल है। तो इसके लिए अब महकमा SNGAD की तरफ से बाकायदा एक समरी ऐवान वज़ीर आला पंजाब को और स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को अरसाल की गई कि हेलीकॉप्टर के मुख्तलिफ जो पुर्जे हैं और मुख्तलिफ उनकी जो किट्स हैं उनकी अशद ज़रूरत है उनकी तब्दीली के लिए। तो इसके लिए 33.5 यानी कि 3 करोड़ 35 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट वो रिलीज़ की जाए। तो अगर ये मामला कुछ इस तरह से होता कि इसमें पहले से कोई ख़राबियाँ हैं और जो पायलट हुकाम उनकी तरफ से अगर पंजाब हुकूमत को आगाह किया जाता तो ये बजट में एलोकेट होता, लेकिन ये अब क्योंकि अचानक से इसमें फ़नी ख़राबी आई तो मुख्तलिफ किट्स की तब्दीली के लिए लाजम करार दिया गया। तो उसी पर फैसला किया गया कि अब इसमें मज़ीद अगर पंजाब हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट दे तो वो इसमें जो मुख्तलिफ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वो दूर किए जा सकते हैं। अब हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक तो एक इनका जो ब्लेड हेड होता है उसकी तब्दीली का फैसला किया गया कि वो फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए, तो क्योंकि उसका जो म्याद मुद्दत है वो 90% तक मुकम्मल हो चुका है और उसको फौरी तौर पर अशद ज़रूरत है। और इसके अंदर एक ऑटोमेटिक एमरजेंसी ख़ास तौर पर सिस्टम होता है और उसकी भी तब्दीली की ज़रूरत है, जिसके लिए बाकायदा SNGAD की तरफ से लिखा गया कि उनकी तब्दीली के लिए भी बाकायदा तौर पर बजट जो है वो रिलीज़ किया जा सके ताकि हेलीकॉप्टर के अंदर जो मुख्तलिफ फॉल्ट्स हैं वो दूर हो सके। तो एक तो हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल भी है और उसके बावजूद हेलीकॉप्टर के मज़ीद रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इससे पहले भी जब बुज़दार हुकूमत थी तो उस वक्त भी इसके मुख्तलिफ हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उस पर बजट जो है वो अच्छा खासा खर्च किया गया, लेकिन अब मज़ीद इसमें कुछ फ़नी ख़राबियाँ आई हैं। तो उस पर फैसला किया गया है कि जो पंजाब हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट देकर हेलीकॉप्टर में मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनकी तब्दीली करे। अब ये मामला ऐवान वज़ीर आला पंजाब के पास है, इसकी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद ये सप्लीमेंट्री ग्रांट का रिलीज़ करने के बाद जो महकमा SNGAD है उनका जो एक चीफ VIP मूवमेंट पायलट विंग है वो डिपार्टमेंट बाकायदा इसकी तब्दीली के लिए मुख्तलिफ जो टेंडर्स हैं वो भी बिड्स वसूल करेगा इंटरनेशनल कंपनी से। उसके बाद हेलीकॉप्टर के मुख्तलिफ पार्ट जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे। अच्छा रामे, तो ओवरऑल ये प्रोसेस कितना लंबा होता है कि अगर अब ग्रांट मांगी गई है तो आगे से पंजाब हुकूमत का जवाब कब तक आएगा, और क्या वजह है कि हेलीकॉप्टर्स बार बार ख़राब हो जाते हैं? क्या इनकी मेंटेनेंस सही तरह नहीं की जाती? देखिए, मेंटेनेंस तो क्योंकि इस तरह के इश्यूज तो आते रहते हैं, लेकिन जब हेलीकॉप्टर का ज़्यादा इस्तेमाल हो और ज़्यादा इस्तेमाल होने के बायस उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं जिनको फौरी तौर पर दूर करने की अशद ज़रूरत है। तो इसमें महकमा SNGAD को काम का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार पहले भी कुछ फॉल्ट्स पर हुकूमत पंजाब को आगाह किया था कि इनकी फौरी तौर पर रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके लिए फ़ंड रिलीज़ नहीं हो सका था। तो अब जैसे वो रिपेयर नहीं है तो मज़ीद 2-3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनके काम की अशद ज़रूरत पड़ चुकी है। इसमें एक हेड रोल सिस्टम भी है और इनका ब्लेड हेड का सिस्टम है। अब वो क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी भी अगर फ़्लाइट ली जाती है हेलीकॉप्टर से तो वो मुश्किल पैदा कर सकती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है और बजट में एलोकेट भी नहीं है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट को रिलीज़ करने के लिए बाकायदा उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, वहाँ पर जाके इसकी मंजूरी दी जाएगी और मंजूरी के बाद एक लाए अमल तय होगा। और इसमें क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज़ को इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि पंजाब में तो पाकिस्तान में तो इस तरह का सिस्टम है नहीं। अब इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, उनसे बिड वसूल की जाएगी, वो अपनी बिड्स देंगी, हो सकता है वो बिड्स 3 करोड़ से ज़्यादा हो या हो सकता है इससे कम हो, तो उनको देख कर इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, जो कि एक अच्छा खासा दुरानिया इस पर लग सकता है। लेकिन अशद ज़रूरत SNGAD की तरफ से ये जाहिर की गई कि अगर ये फौरी तौर पर फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ तो वो जो चीज़ें उनकी एक्सपायर होने वाली हैं हेलीकॉप्टर के अंदर के सिस्टम में मौजूद, वो फौरी तौर पर तब्दील कर दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। उधर सरकारी ना होने की वजह से लाहौर में महकमा एक्साइज सालाना 2.5 करोड़ रुपए दफातर के किरायों की मद में अदा करता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 दफातर पर प्राइवेट बिल्डिंग में लाहौर में DG एक्साइज के दफातर और किराए की मद में अदायगी से मुतल्लिका तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई हैं। क्या तफसीलात पेश की गई हैं, उमर असलम से मजीद जानेंगे। जी उमर असलम।
जी बिल्कुल, सरकारी दफातर न होने की वजह से लाहौर में महकमा एक्साइज सालाना 2.5 करोड़ रुपए दफातर के किरायों की मद में अदा करता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 दफातर प्राइवेट बिल्डिंग में मौजूद हैं, जबकि अगर इन दफातर के किराए के हवाले से अगर बात करें तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस अली कॉम्प्लेक्स 23 एम्प्रेस रोड का माहाना किराया 5,93,750 है, जबकि मॉडल टाउन एक्सटेंशन 19 और 20 एम का किराया जो है वो हर महीने 6,83,594 रुपए है, जबकि 19 नरगिस ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में दफ्तर का किराया 2,14,844 रुपए है, जबकि इसी तरीके से मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस DHA 332Z का माहाना किराया 3,32,750 है। रिपोर्ट के मुताबिक मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की 201 PIA रोड का किराया 2,47,500 है। डायरेक्टरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन ए फरीदकोट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस प्रॉपर्टी जोन सरकारी बिल्डिंग में वाक़या है। लाहौर में जो सरकारी दफातर के किरायों के हवाले से DG एक्साइज के दफातर और किराए की मद में अदायगी से मुतल्लिका तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर असलम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। छोटे मुलाजमीन और प्राइवेट अफराद के नाम चालान में शामिल हैं। अफसरान के नाम क्यों शामिल नहीं, एंटी करप्शन कोर्ट ने महकमाना इंक्वायरी में गुनाहगार पाए जाने वाले 9 अफसरान को भी तलब कर लिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट में PPSC के बड़े अफसरान अदालत तलब कर लिए गए। अदालत का 9 बड़े अफसरान को 6 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। साबिक डायरेक्टर इम्तिहानात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद अमजद भी तलब किए गए हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक स्कैंडल के अंदर। इसमें एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर कुछ क्लर्क और कुछ प्राइवेट अफराद मजमूई तौर पर 9 मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। अदालत में जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं वसीम सरवर, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि ये छोटे मुलाजमीन हैं और कुछ प्राइवेट अफराद हैं। असल में इनसे बड़े जो गुनहगार लोग हैं वो बड़े बड़े अफसरान हैं, जो ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान हैं जो इसमें पेपर लीक स्कैंडल में मुलव्वस हैं, उनको भी तलब किया जाए। अदालत ने 9 जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनको तलब कर लिया। जमालुद्दीन जमाली थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर समेत पंजाब भर के 32,000 प्राइमरी स्कूलों में मेयारे तालीम की बेहतरी के लिए असातिज़ा की ऑनलाइन हाजिरी, तरबियत, ऑनलाइन इम्तिहानात, मॉनिटरिंग और नताइज के लिए टैबलेट्स और 1,55,000 प्राइमरी असातिज़ा को डेटा सिम फराहम की जाएगी। इस हवाले से जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद रियाज। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लाहौर समेत पंजाब भर के 32,000 प्राइमरी स्कूलों में मेयार तालीम बेहतर करने का फैसला किया और इन स्कूलों की न सिर्फ ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि स्कूलों में 32,000 जो हैं वो टैब्स जो हैं वो फराहम किए जाएंगे, जिसके ऊपर असातिज़ा की हाज़िरी, बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट, बच्चों की हाज़िरी और उनकी मॉनिटरिंग और जो दीगर जो हैं इम्तिहानात वो बच्चों से टैब के ऊपर लिए जाएंगे। और इस हवाले से 1,55,000 असातिज़ा जो कि इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको डाटा सिम भी फराहम की जाएगी ताकि उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके और वो डाटा इस्तेमाल करने के हवाले से जो उनको शिकायत थी कि ऑनलाइन डाटा नहीं है और वो बच्चों की हाज़िरी कैसे लगाएं, ये शिकायत भी जो है वो दूर हो जाएंगी। और इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो असातिज़ा की बरवक़्त हाज़िरी जो है वो। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और पंजाब हुकूमत आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली से पास करदा 4 मुसवदा कानून पर एतराज़ात लगा दिए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब हुकूमत के 3 मुसवदों पर दस्तखत कर दिए, जबकि 4 मुसवदा कानून पर एतराज़ात लगाकर वापस पंजाब असम्बली को भिजवा दिए। हमारे साथ इस हवाले से राव दिलशाद मौजूद होंगे, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राव दिलशाद। इस इकदाम को खिलाफ पंजाब हुकूमत और सूबे के रियासी सरबराह गवर्नर पंजाब बदस्तूर आमने सामने हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत के भेजे गए 7 कवानीन में से 4 पर गवर्नर पंजाब ने
मुफादे आमा को पेश नजर रखते हुए एतराज़ात लगाकर वापस पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिए, जबकि 3 ऐसे कवानीन थे जिनको मंजूर कर लिया और गजट नोटिफिकेशन के लिए जारी भी कर दिया। आपको ये बताएं कि जो 3 अप्रूव किए गए बिल हैं, इनमें मतरूका अमलाक कवानीन बराए बेघर अफराद 2021 को मंजूर किया गया, जबकि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरमीमी बिल 2022 और पंजाब बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल 2022 को मंजूर किया गया है, जबकि पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तरमीमी बिल 2020, फॉरेस्ट तरमीमी बिल 2022 और पंजाब सीड कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022, जबकि फैक्ट्रीज तरमीमी बिल 2022 को पर एतराज़ात लगाकर वापस पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर जो फैक्ट्रीज बिल है, अगर मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता तो फिर फैक्ट्रीज बिल में जो है वो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा फैक्ट्री में ये शिक शामिल की जाए कि फैक्ट्री मालकान मजदूरों का सालाना या छमाही में तिब्बी मुआयना कराने के पाबंद हो गए। इसी तरह से दीगर कवानीन में भी मुफादे आमा से मुतल्लिक जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए हैं और इस्लाहती एतराज़ात के साथ वापस पंजाब असम्बली को अरसाल किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुशाद। अब्रे रहमत बरसने के बाद मौसम की अदाएं सुहानी हो गई। दर्जा हरारत भी वाज़े कमी के बाद 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और माहिरीन ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। आपको बताएं कि मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है, शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे बारिश के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। जी कोमल। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब के शहर लाहौर में सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना, दिलफरेब और दिलकश महसूस किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिश का ये सिलसिला जो है वो देर रात तक जारी रहने वाला है, जो कि वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्का, कहीं तेज़ और कहीं जो है वो हल्की हल्की फुहार देखी जाएगी। और हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है और जब हवाएँ चलती हैं तो ऑटोमेटिकली शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिला उठते हैं। और जब अब्रे रहमत के कतरे जो हैं वो मुख्तलिफ फूलों और पत्तों पर पड़ते हैं तो यूँ महसूस होता है कि जैसे ये मोती का किरदार जो है वो निभा रहे हैं। शहर लाहौर का मौसम जो ही खुशगवार होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक फ़िज़ा हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दिलकश सी महसूस होती है और दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी रिकॉर्ड की जाती है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम के खुशगवार होते ही शहरी जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। और अभी आप मेरे कम में भी देख रहे होंगे कि सेल्फी पॉइंट पर जो मुख्तलिफ ख़वातीन हैं वो सेल्फी पॉइंट पे तस्वीर बना रही हैं ताकि इस खुशगवार मौसम में जो है वो मुख्तलिफ यादों को एक कैमरे की आंख में समेटा जा सके। और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 29 डिग्री तक जाएगा। मौसम खुशगवार होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो फ़िज़ा तो खुशगवार होती है, वहीं परिंदे भी जो हैं वो भी इस खुशगवार मौसम में आसमान की ओट में जो है वो ऊँची उड़ान भरते हैं ताकि इस खुशगवार मौसम में मज़ीद जो है वो इंजॉय कर सकें। अगर हम अपनी निगाहें जो है वो आसमान की तरफ उठाएं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि आज जो है वह शहर लाहौर पर जो घंघोर बादल हैं उन्होंने साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया। महकमा लेबर ने वजीर आला से नई भर्ती की इजाजत मांग ली है। महकमा लेबर ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी है। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की भर्तियों की इजाजत मांगी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसे खोखर से। जी कैसे खोखर, आगाह कीजिएगा। कैसे खोकर हमारे साथ हैं तो आगाह कीजिएगा इस हवाले से। महकमा लेबर ने वजीर आला से नई भर्ती की इजाजत मांगी है। जी बिल्कुल, महकमा लेबर ने ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की नई भर्ती का फैसला किया है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को समरी इरसाल की गई है। महकमा लेबर का कहना है कि 1000 के करीब जो है महकमा लेबर में सीटें ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की खाली पड़ी है जिन पर भर्ती करने का प्रोग्राम है और 1000 के करीब लोगों को जो है रोजगार मिलेगा और इस हवाले से समरी इरसाल किया। जैसे वज़ीर आला पंजाब और महकमा खजाना जो है मंजूरी देंगे नई भर्ती की, महकमा लेबर में नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने ट्वीट किया है। मरीम नवाज ने ट्विटर पर मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर शेयर की। मरीम नवाज ने मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब की तस्वीर शाया की हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट से कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर शेयर की हैं। मरीम नवाज ने मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब की ये तस्वीर शाया की हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने तस्वीरों के साथ कौमी परचम भी शेयर किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।